뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. जिमिन, तुम कितनी स्टूपिड हो। तुम्हें ढंग से चलने तक नहीं आता और तुम उन पे गिर गई। मैं इतनी पागल क्यों हूँ? ओके क्लास, बहुत बातें हो गई, अब बातें बंद। अरे यार, ये दोबारा आ गए। मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं तो कह रही हूँ चलो क्लास बंक कर लेते हैं। पहली बात तो ये हमें क्लास बंक करने नहीं देंगे, और दूसरी बात, अभी तुम्हारे भाई के फ्रेंड भी हैं। ये सारी शिकायत तुम्हारे भाई से बता देंगे तुम्हारी, कि तुम क्लास बंक करने की कोशिश कर रही थी। यही तो प्रॉब्लम है कि ये मेरे भाई के दोस्त हैं। ओके क्लास, नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। क्या ये सीट खाली है? यस सर। ओके, पीछे से उठो और यहाँ आके बैठो मेरे सामने। मुझे दोबारा बोलने की जरूरत है क्या? सर मैं आगे क्यों बैठूं जब मैं पीछे पढ़ सकती हूँ? तो क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ सकता है ना, चाहे वो आगे बैठे या पीछे। स्टॉप इट क्लास, और तुम जितना कह रहा हूँ उतना करो। आके यहाँ पे बैठो, फालतू का ज्ञान मत दो मुझे क्लास भी स्टार्ट करनी है। नहीं सर, मुझे नहीं आना। यहाँ आके फर्स्ट डेस्क पे बैठो मेरे सामने, वरना तुम ही से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बोर्ड पर, वो भी अभी। और ये सिटिंग अरेंजमेंट सिर्फ आज के लिए नहीं है, आने वाली सारी क्लासेस के लिए है। अब तुम यहीं पे बैठोगी मेरे सामने। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तो ते अच्छी फंस गई। इन प्रोफेसर के सामने टेक ही नहीं चल रही, तुमने देखा? मुझे लगता है कि अब ते सुधर जाएगी इन प्रोफेसर से। मुझे नहीं लगता ये किसी से भी सुधरने वाली है। ये जैसी है ये वैसी रहेगी। तुमने क्या कहा? तुम्हें पता भी हमारी ते कितनी ज्यादा महान है? जी हो, ते नहीं तुम महान हो। तुम्हें पता है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस पूरे कॉलेज में सिर्फ एक ही इंसान महान है, वो है हमारी ते। एक बात हो, बुरा मत मानना, तुम में से कोई भी महान नहीं है। एक से बढ़ के एक बेवकूफ हो तुम लोग। जिमिन ऐसे मत बोलो, जेहोप कितना महान है, उसकी शक्ल से ही लगता है। उसकी शक्ल देखो ध्यान से। ओह मिस पढ़ाकू कीड़ा, तुम होती कौन हो हमें जज करने वाली? तुम्हें पता है तेज से ज्यादा महान कोई बन ही नहीं सकता, उसकी तरह कोई हो ही नहीं सकता, और किसी को होना भी नहीं है। अगर महान तेज जैसे होते हैं तो हमें महान नहीं बनना। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कह के बड़ी कूल लग रही हो? तुम एक नंबर की फूल लग रही हो। क्लास बातें बंद और पढ़ाई पे फोकस करो। अब टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सबसे पहले एक इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन मतलब कि समथिंग LHS इक्वल्स टू समथिंग RHS। LHS RHS ये ABCD मैथ में कहां से आ गई? डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है इन विच एन इक्वेशन कंटेन डेरिवेटिव। और अब डेरिवेटिव होता क्या है? बेसिकली dy by dx, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है। आगे का बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी क्लास ओवर है, आप लोग जा सकते हो। ये फाइनली लेक्चर खत्म हुआ, अब घर चलो, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ फाइनली छुट्टी हो गई, चलो चलते हैं। अभी जाने की सोचना मत, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मुझे नहीं करनी, बेल ऑलरेडी हो चुकी है। मैं और जीबू तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं, ओके आ जाना। जल्दी से बोलो क्या बात करनी है आपको। तुम्हारे
भाई यानी कि शुगा से मेरी बात हुई थी। उसने मुझे तुम्हें एक्स्ट्रा मैथ की क्लासेस देने के लिए कहा है। क्या आपने भी क्या कहा? मुझे कुछ ढंग से सुनाई नहीं दिया। मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस यानी कि होम ट्यूटर तुम्हारे लिए। कल से आऊंगा मैं तुम्हारे घर पे, रेडी रहना कॉलेज के बाद। पता नहीं जिनकी तबीयत ज्यादा खराब है या कम है, उसने आज लीव ले ली। मुझे उसके लिए फिक्र हो रही है। वो मेरी सेक्रेटरी आकर, मुझे उसे देखने जाना चाहिए उसके घर पे। अच्छा आज मैंने झूठ बोल के बीमारी का बहाना करके छुट्टी ले ली। आज मैं पूरे दिन सिर्फ मजे करूंगी और आराम करूंगी और ढेर सारा खाना खाऊंगी। पक्का जिमिनाई होगी। अब हम दोनों साथ में मिलके पार्टी करेंगे, बहुत मजा आएगा। ला 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 ला। जिमिन ये सॉरी हो क्या कर रहे हैं? तो मुझे ये सब साफ कर लेना चाहिए। अगर इन्हें पता चला कि मैंने बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ली है, तब तो ये मुझे बहुत सुनाने वाले हैं। सोचा था आज आराम करूंगी, ये क्यों आ गए यहाँ पर? इस जिन की हिम्मत कैसे मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करने की? चलो अब मुझे बीमार होने की एक्टिंग करना है। जिन तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करने की? सर प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, मेरा सर दर्द हो रहा है। सर आप यहाँ क्यों आए हो? कोई बात है क्या? इसे पकड़ो। और ये खाने की अभी फ्रेश और स्ट्रॉन्ग स्मेल कहाँ से आ रही है? सर आप मेरे खाने पीने पे क्यों जा रहे हो? आप यहाँ पे क्यों आए? इतना तो बताओ। इसे पकड़ो। पता नहीं यहाँ पे क्यों आए हैं। अच्छा खासा मैं खाना खा रही थी बैठकर। सर आप ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अब यहाँ पे लेटो। तुम ऐसे खड़ी रहोगी तो तुम्हें और कमजोरी फील होगी। इससे बढ़िया लेट जाओ। तुम मेरी सेक्रेटरी हो, इतने सालों से मेरे साथ काम कर रही हो, मेरा ख्याल भी रखती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि कहीं तुम्हारी तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं है। बोलो तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? कैसा फील कर रही हो तुम अभी? हाँ सर सुबह से काफी बेटर फील हो रहा है मुझे और मैं अच्छा फील कर रही हूँ अभी बहुत। अब जब तुम इतना अच्छा फील कर ही रही हो तो ये लो, ये फाइल्स कंप्लीट कर दो। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, जल्दी कर देना ओके? और कल ऑफिस में आके दे देना। क्या बेरहम इंसान है। जल्दी की कोई बात नहीं, आराम से करना। मैं देखता हूँ। रहने दो, मैं देख लेती हूँ। आप बैठ जाओ यहीं पर। छोड़ो मुझे, तुम बीमार हो मैं नहीं। तुम कौन हो? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप कौन हो? देखिए आप जो भी हो, इस घर की ओनर अभी बीमार है, वो आपसे नहीं मिल सकती। आप जाइए यहाँ से। एक्सक्यूज मी, इस घर की ओनर मैं ही हूँ। क्या इस घर की ओनर? इसका मतलब तुम जिन की बहन हो? जिन अभी बहुत बीमार है। क्या दी बीमार है? सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक थी अभी, और हमने तो प्लान भी किया था कि हम पार्टी करेंगे जब मैं कॉलेज से वापस आऊंगी। तो दी बीमार कैसे हो गई? क्या पार्टी प्लान की थी? इसका मतलब जिन तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने बीमारी का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ली। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सर मेरी सिस्टर भी यही है, प्लीज आप कल मुझे ऑफिस में सुना लेना। अभी प्लीज आप जाइए। तुम कल ऑफिस आओ, अच्छे से बताता हूँ तुम्हें। जिमिन क्या जरूरत थी उनके सामने इतना सब कुछ बोलने की तुम्हें? लेकिन दी मैंने तो सिर्फ सच ही कहा था। पार्टी बाहर में गई, पार्टी कोई पार्टी नहीं कर रही मैं। ये तो सो गई। ये लड़की भी ना इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी हरकतें बच्चों वाली हैं। मेरा बच्चा कितना आराम से सो रही है, कितनी मासूम लग रही है।
मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि मॉम डैड के बाद सिर्फ मैंने तुम्हें संभाला है और आज तुम इतनी बड़ी हो गई हो। आई लव यू ते। गुड नाइट। तुम उठ गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। आप क्या बना रहे ब्रेकफास्ट में? जब बन जाएगा तो बता दूंगा। तुम उधर जाके बैठो, ओके? भाई मेरी एक बात सुनो ना, आप अपने दोस्त को बोल दो कि वो यहाँ पे ना आए मुझे पढ़ाने के लिए, प्लीज भैया। नहीं ते, जंकुक एक अच्छा टीचर है, वो तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकता है मैथ्स, और तुम वीक भी तो मैथ्स में ही हो ना। चलो ये पेपर उठाओ। भैया प्लीज आप उनसे बोलो ना वो घर पे ना आए मुझे पढ़ाने। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? प्लीज। मेरा बच्चा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं डाल सकता। भैया आपको पता है ना मुझे मैथ्स 1% भी नहीं पसंद, गंदे मैथ, और वो सर तो और भी ज्यादा गंदे हैं। बस बैठो इधर, बैठो। हमें ना कुछ चीजें पसंद नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें उन्हें सीखना पड़ता है। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सीखने की बहुत जरूरत है। तो भैया आप उन्हें रोक दो घर आने से, मैं खुद से सीख लूंगी। आई प्रॉमिस, मैं मैथ्स में अच्छी स्टूडेंट बन के दिखाऊंगी आपको। ये प्रॉमिस मैं बहुत बार सुन चुका हूँ तुम्हारा। अपना मुंह खोलो। अब और कुछ मत बोलना, और जितना कह रहा हूँ उतना करो। जंकुक तुम्हें पढ़ाने आएगा, ठीक है? बातों बातों में याद है मुझे ऑफिस भी जाना है। देखो कितना टाइम हो गया, तुम्हारे कॉलेज का भी टाइम होने वाला है। जाओ जल्दी से रेडी हो, ब्रेकफास्ट करो और जल्दी से कॉलेज जाओ, ओके? तुम ना दे पूरी की पूरी बच्ची हो। ये लो अब खुद से खाओ, ओके? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। और जब तुम कॉलेज से घर आओगे तब जंकुक आएगा तुम्हें पढ़ाने, ओके? उसके साथ बिहेव में रहना। मैं शाम को वापस आता हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय। भाई प्लीज आप उन्हें रोक लो, वो ना आए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करो और तुम भी कॉलेज जाओ। और हाँ, जब जंकुक तुम्हें पढ़ाने आएगा तो उसके साथ थोड़ा तमीज में रहना। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, ओके? भाई रुको, आप ऐसे नहीं जा सकते। रुको भाई प्लीज। भैया मेरी तो जिंदगी खराब है पूरी। ब्रेकफास्ट खा लेती वरना वो भी ठंडा हो जाएगा। ये मैथ्स का प्रोफेसर जब से आया सर का दर्द बन के बैठ चुका है। मेरा पैर। बहुत पढ़ाने का शौक है ना मैथ? अब आप मेरे घर आओ, इतना तंग करूंगी कि दोबारा आना भूल जाओगे। अंकल सुनो, मिस्टर जंकुक की कार कौन सी है, आप मुझे बता सकते हो? वो जो भी नए मैथ्स के प्रोफेसर आए हैं खड़ूस से, उनकी कार वहाँ पे है। जाओ, मुझे तंग मत करो। ओके गार्ड अंकल, आप गेम खेलो, मैं चलती। बाय। अब देखो मिस्टर जंकुक, आपकी कार के साथ क्या करती हूँ मैं। डोंट वरी शुगा, मैं उसे पढ़ा दूंगा। तुम आराम से आना ऑफिस से, ओके? पक्का यही कार है ना उनकी? अब देखो मिस्टर जंकुक क्या करती हूँ आपके कार के साथ, पंचर कर दूंगी, जिससे आप मेरे घर नहीं आ सकते और ना ही यहाँ से जा सकते हो। वहाँ पे कौन है? हाँ? प्रोफेसर मैं तो यहाँ बस ऐसे खड़ी थी। चिंता मत करो, मैं कोई शरारत नहीं कर रही थी, पक्का। वैसे क्या ये गाड़ी आपकी है? बहुत अच्छी है। गुड गुड, वेरी गुड। तुमने कोई गड़बड़ की? सर पहले तो आपकी गाड़ी बहुत पुरानी मॉडल है, और दूसरी बात मैं आपसे सीरियस होके बोल रही हूँ, मेरे घर मुझे पढ़ाने मत आना, ओके? हो गई बकवास, अब मैं बोलूं? पहली बात तो ये मेरी गाड़ी है ही नहीं, और दूसरी बात मैं तुम्हें पढ़ाने आऊंगा। शुगा ने मुझसे कहा है, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मुझे यकीन है मेरे भैया को सिर्फ आपने भड़काया होगा मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। पहली बात, शुगा ने मुझसे कहा है तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देने के लिए, और दूसरी बात अपने टोन को देखो, टीचर से बात करने की कोई तमीज होती है क्या? मैं आपकी गाड़ी को पंचर कर दूंगी। मेरी कार ये है। तो ये कार आपकी नहीं है, ये किसी और की है क्या? ये फालतू के चोचले यूज करना छोड़ दो और स्टूडेंट हो, स्टूडेंट बन के रहो।
तो मैं कौन सा टीचर बनना चाहती हूँ, स्पेशली मैथ्स की। हाँ शुगर, सॉरी फोन कट गया था। गंदे प्रोफेसर। जंकुक हेलो। हाँ शुगर, हाँ मैं आ जाऊंगा कॉलेज के बाद।